तो सुबह के बजे हैं 10:30 और मैं लग गई हूँ अपने बाकी दूसरे कामों में। डेली रूटीन वाले तो मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, लेकिन घर के और भी काम होते हैं जिनको हमें समय-समय पर करना पड़ता है। तो बस 10:30 बजे तक मैं फ्री हो गई थी, सबको लंच करा के हस्बैंड को लंच देके वो ऑफ़िस चले गए। उसके बाद आज मुझे ये काम करना ही था, तो निकाल लिया इस काम को। तो सबसे पहले तो ये कूलर को खोल रही हूँ, जिसकी मुझे करनी है अच्छे से अंदर से सफाई और इसको करना है पैक करके रखना है, क्योंकि अब मौसम ऐसा हो गया है कि कूलर की ज़रूरत है नहीं। तो बस जल्दी-जल्दी इसी कामों में लग गई थी। सुबह से पहले सारे काम किए, उसके बाद लग गई थी इन कामों में। तो इसको करना है खाली, क्योंकि पानी भरा हुआ है तो मच्छरों का भी डर है, बीमारी का घर होते हैं। तो सबसे पहले इसको अच्छे से करूँगी खाली, इसको करूँगी अच्छे से साफ़ और उसके बाद इसको पैक करके रखूँगी। और ये जो स्पेस यहाँ कूलर जो रखा हुआ था, ये थोड़ी बहुत गंदगी देखो नीचे जमी गई है। हालाँकि हटा के मैं साफ़ करती रहती थी, लेकिन फिर भी देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये टेबल भी यूज़ नहीं हो पा रहा था, बच्चों की स्टडी के लिए मैंने बना कर रखा है वैसे ये कॉर्नर अपने हॉल में। कम जगह है ना, तो एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा-सा। तो बालकनी में ही मुझे वापस इसको पैक करके रखना है। जब मैंने निकाला था तो बालकनी में से ही निकाला था और बाकी मौसम में ही यहीं रहता है। तो इसी बहाने बालकनी की भी सफाई हो जाएगी, क्योंकि बालकनी है मेरी खुली हुई। तो बारिश का मौसम है तो वो छोटे-छोटे जो कीड़े होते हैं और पीछे खेत लगा हुआ है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, तो गंदगी बहुत हो जाती है। तो हर 7-8 दिन में इसको तो क्लीन करना ही रहता है। तो लगे हाथ ये भी साफ़ हो जाएगी। सारे प्लांट्स एक तरफ मैंने खिसका दिए हैं और अब ये कूलर अच्छे से पूरा साफ़ करके मैंने वापस उसको वो नट वगैरह से कस दिए हैं उसके पल्ले, और उसके बाद इसको अब पैक करके रखूँगी बालकनी में अच्छे से और प्लांट्स इस तरफ रख लूँगी। तो कम जगह है, इसी तरीके से मुझे हर साल एडजस्ट करना ही रहता है। तो अब ऊपर से एक ये जो पुरानी साड़ी है इसको मैं अच्छे से पैक कर दूँगी, जिससे ज़्यादा डस्ट वगैरह इकट्ठी ना हो इसके अंदर, और जब मैं निकालूँ तो अंदर कम मेहनत लगेगी मुझे सफाई करने में। तो मैं अपनी चीज़ों की ऐसे ही केयर करती हूँ। तो घर के ये काम भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं डेली के कामों के साथ-साथ, तो इनके लिए भी समय निकालना पड़ता है। और आज पूजा की ड्यूटी हस्बैंड को दे दी थी, क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं है। ये सब क्लीनिंग मुझे करनी थी और रात को बालों में लगाया खूब सारा तेल। तो ये फ्राइडे का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अब ये जो हिस्सा है इसको सबसे पहले पूरा हम सामान हटाती हूँ मैं। कभी भी क्लीनिंग करती हूँ सबसे पहले हर सामान को हटा के उसके बाद अच्छे से नीचे का पूरा साफ़-सफ़ाई करूँगी, पूरी विंडो क्लीन करूँगी। उसके बाद फिर इसको अच्छे से इस एरिया को फिर से सेट करूँगी बच्चों के लिए, कि बच्चे यहाँ अच्छे से बैठ के पढ़ सकें। वैसे तो ये डाइनिंग एरिया है मेरे हॉल का, इसमें बना सकते हैं डाइनिंग, लेकिन फिर स्पेस बहुत कम है और अगर डाइनिंग एरिया इसको बना दूँगी तो बच्चों की स्टडी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो इसलिए मैं डाइनिंग मैंने ली ही नहीं है और ये बच्चों के लिए ये एरिया मैंने करके रखा है। उनको बहुत अच्छा भी लगता है, यहाँ से अपने बैठे-बैठे यहाँ पढ़ते रहते हैं। विंडो में से भी थोड़ा-सा उनका माइंड फ्रेश होता रहता है। स्पेशली मेरी बिटिया तो यहीं पढ़ती है। तो सारा सामान हटाने के बाद करूँगी इस स्पेस की पूरी क्लीनिंग। और ये जो सेंटर टेबल है ना, वो पूरा काँच का है, तो उसको बड़ी सेफ्टी से मैं कॉर्नर में ही रखती हूँ। बाकी जब कभी कोई गेस्ट आते हैं तो उसके लिए मेरे पास अलग से एक लकड़ी का टेबल है, तो यहाँ मैंने अच्छे से पूरी कर ली है क्लीनिंग। नीचे से पूरा अच्छे घिस-घिस कर टाइल्स को पूरा साफ़ किया, झाड़ू-पोंछा कर चुकी हूँ। बाकी सामान पूरा अच्छे से साफ़ करके फटकार के मुझे रखना है। ये सब मेरी बिटिया का ही सामान है, वो टच नहीं करने देती, तो उसके अनुसार जो भी उसकी ज़रूरत का है, तो सब उसका जैसा था वैसा ही मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही पसंद करती है, जैसे उसको ज़रूरत रहती है वो अपना सामान वैसे रखती है। तो ये रख दिया, देख लीजिए आप लोग, इस जगह का यूज़ मैंने इस तरीके से कर लिया। सेंटर टेबल के ऊपर उसका पूरा ये सामान हो गया, ये उसी का बॉक्स है, उसी के सामान का। और छोटा एक टेबल और था मेरे पास, उसको मैंने यहाँ साइड में सेट कर दिया है। तो इसका भी यूज़ पढ़ाई के लिए हो जाएगा। तो बच्चे 1 बाय 1 करके ही बैठते हैं पढ़ने, दोनों साथ तो बहुत ही कम बैठते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक यूज़ हो जाएगा जगह का। तो देख लीजिए कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में जाके। और बालकनी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बालकनी में सिर्फ इतना ही स्पेस है, ये 6-7 मेरे प्लांट्स आ गए हैं यहाँ, और साइड में मैंने यहाँ कूलर रख दिया। अब थोड़ी बहुत जगह सुबह शाम बैठने के लिए भी होना चाहिए, इसीलिए मैं ज़्यादा प्लांट्स भी नहीं लगा पाती हूँ। कि ये कूलर मैंने यहाँ पैक करके रख दिया, बाकी बालकनी पूरी क्लीन हो गई। अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को, क्योंकि दिन में मेरे नेबर हैं, उनके यहाँ कथा थी, तो मैं वहाँ चली गई थी नहा के, खाना खा के। 1:30-2 बज गया था फ्री होने में। और फिर उसके बाद वहाँ पूजा में गई, वहाँ से आई शाम को 5-6 बजे, और उसके बाद अब आ गई हूँ किचन में। तो आज डिनर में तैयारी कर रही हूँ मैं बेसन के चीले की।
तो बेसन मैंने निकाल लिया है। बेसन में डालूँगी हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में डालूँगी, अब जैसे कि प्याज अभी बंद है तो प्याज तो मैं ऐड करूँगी नहीं, बाकी टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती, ये 3 चीज़ें भी यूज़ करूँगी। और हींग ज़रूर चीले में डालना चाहिए, बेसन के चीले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और अजवाइन भी ज़रूर डालूँगी मैं। तो ये सब मसाले अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छा सा एक घोल बनाऊँगी बेसन का, और थोड़ा 5-10 मिनट के लिए उसको रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने टेस्ट के अनुसार डाल रही हूँ। आप लोगों को जैसा अच्छा लगे आप लोग वैसे बनाकर खाइएगा, और कैसे बनाते हैं मुझे भी बताइएगा, तो हो सकता है कुछ नया सीखने मुझे भी मिले आप लोगों से। तो मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मिर्च फटाफट कट करूँगी और एक टमाटर कट करूँगी। तो आज तो लगभग मैं सारा दिन बिज़ी ही थी, 2 ढाई बजे मैं फ्री हुई, फिर उसके बाद उनके यहाँ गई तो वहाँ भी 1.5-2 घंटा लग गया पूजा में। उसके बाद आई, फिर शाम की चाय वगैरह हुई। आज हस्बैंड भी जल्दी आ गए, तो बारिश अच्छी खासी हुई। जैसे ही मैं सफाई करके फ्री हुई वैसे ही बारिश, बहुत तेज़ बारिश हुई हमारे यहाँ। तो भी बच्चों का, हस्बैंड का मन हो गया कि आज चीले बनाओ और मीठे वाले जो पुए बनते हैं वो बना दो बस। आज रोटी सब्ज़ी कुछ मत बनाओ, ना दाल चावल खाना है ना रोटी सब्ज़ी। और बारिश में ये चीज़ें अच्छी भी लगती है ना। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बेसन के चीले जैसे आप बना रहे हैं ना, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग मिक्स करके बनाइएगा। अंडे डालने के बाद भी बहुत अच्छे चीले बनते हैं, मैं भी डालती हूँ। मेरे यहाँ बच्चे, हस्बैंड सभी लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी सावन का महीना चल रहा है तो ये सब चीज़ें बंद हैं, प्याज भी बंद है मेरे घर में। तो बस टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालकर ही बना रही हूँ। और अगर आप कभी ट्राई करना, एग डालकर चीले बनाएंगे, बहुत टेस्टी चीले बनकर तैयार होते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है पूरे बेसन में सारी चीज़ें डाल के, और इसको रखूँगी अब थोड़ा सा रेस्ट होने 5-10 मिनट के लिए, जब तक मीठे वाले पुए का घोल बना कर रख लेती हूँ। तो ये मैंने 1-1.5 कटोरी के लगभग आटा लिया, आधा कटोरी मैंने शक्कर ली है, और इसको अच्छे से घोल बना लेंगे। इसका भी लम्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बहुत अच्छा बैटर बना के तैयार कर लूँगी। तो दोनों बैटर ये तैयार हो गए हैं। अब फटाफट बस बनाना इनको, तो गर्मा गर्म ही सर्व करना, और गर्मा गर्म ही खाने में मज़ा आता है, और खिलाने में भी गर्म ही मज़ा आता है। तो ये देखिए यहाँ चीले बन रहे हैं, और यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर, तेल गरम हो गया था तो इसमें मैंने पुए भी डाल दिए, तो ये भी सिक रहे हैं साथ में ये, और चटनी भी रेडी हो गई। तो ये रही मेरी आज की प्लेट, चीले, चटनी, केचप और मीठे वाले पुए। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।